दिया हुआ है तुम्हारा वेक्टर ए इक्वल टू -k - j और वेक्टर बी इक्वल टू -i + k - 3j। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभी तक जितना पढ़ा है उसका यूज करके बनाओ। क्या उम्मीद है बनेगा? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। देखो हम बताते हैं, हम लोग को एंगल निकालना है ना, तो एंगल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एंगल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? अभी हम सीखे हैं कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो होता है वेक्टर का मॉड का मल्टीप्लिकेशन और उस वेक्टर के बीच का एंगल का थीटा। तो हमको यही वाला निकालना है, तो कॉस थीटा हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइडेड बाई मॉड ए और इंटू मॉड बी। सब कुछ निकालने तुम लोगों को बता दिए हैं। ए डॉट बी निकालने भी बताए, मॉड निकालने पहले ही बता दिए हैं कि वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है। तो क्यों नहीं बना ये बताओ। अब बताओ ए और बी का हम लोग डॉट निकालेंगे तो क्या होगा? ये है के, तो ये के वाला से होगा मल्टीप्लाई, तो ये -1 और +1 कितना आ जाएगा? -1 और ये +1, ठीक है। और प्लस ये जे वाला है, तो ये जे वाला के साथ होगा, तो ये -1 और सर 1 -3, आएगा टोटल। ठीक है। और ये के वाला, तो इधर इधर आई वाला तो है, लेकिन इधर आई वाला तो है ही नहीं, यहाँ आई तो है ही नहीं, तो आई को क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। जब आई वाला है ही नहीं तो वो टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और नीचे में आओ, मॉड निकालना है। इस वेक्टर का मॉड क्या होगा? रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। के का मैग्नीट्यूड कितना है? -1 और जे का मैग्नीट्यूड कितना है? -1। और फिर बी का मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, ऊपर में आएगा ये तुम्हारा -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो +3, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2, ऊपर में आ जाएगा 2 और नीचे में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा 2 और 9, 9 2 11। तो फाइनली कितना आ गया? फाइनली आ गया 2 डिवाइडेड बाई √22, ठीक है।
तो थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स, ऐसे लिखते हैं कॉस इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 22, ये हो गया मेरा थीटा का वैल्यू। दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल बनेगा। कहने का मतलब हम क्या क्या सीखे आज की क्लास में, हम लोग सीखे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करके, ये हम लोग निकालने सीखे अलग। उसके बाद से इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे थीटा वोटा निकालना हो, है ना, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और कभी कभी क्या दिया रहेगा, ये तुमको गिवन रहेगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इतना है, वेक्टर इतना है, तो थीटा निकालिए। कभी कभी क्या होगा कि तुमको कॉस थीटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, कॉस थीटा क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा कि 60 डिग्री है, वेक्टर ए जो है ये इतना है, वेक्टर बी जो है ये इतना है, और उसके बीच का एंगल जो है ये इतना डिग्री है। तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दो, तब तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों वेक्टर का मॉड निकालो और डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दो कॉस थीटा, सीधे निकल जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अगर दोनों वेक्टर दिया हुआ है तो निकालने का एक तो मेथड ये है, मैनुअली गुणा कर लो, और अगर थीटा दिया है तो डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हो। बात समझ में आया, मतलब ए डॉट Yes, sir. बी निकालने का हम लोग दो चीज सीखे। अगर थीटा नहीं दिया है तो मैनुअली गुणा करके निकालेंगे, जैसे अभी हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे ये वाला, है ना। और अगर हमको थीटा दे दिया है और वेक्टर ए और बी दिया हुआ है तो सीधे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, सीधे ये लगा देंगे, ए का मॉड लगा देंगे, बी का मॉड लगा देंगे और कॉस थीटा, तो सीधे निकल जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालने के लिए दो चीज हम लोग सीख लिए, एक सिंपल मल्टीप्लाई करके और एक फार्मूला से। फार्मूला से तभी निकालेंगे जब हमको थीटा का वैल्यू गिवन रहेगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब इसमें कोई डाउट नहीं है ना, No, sir. डॉट सर प्रोडक्ट क्लियर हो गया? एक हाँ डाउट था सर। बोलो। सर वो तो हो गया क्लियर सर, यहाँ पर जैसे माइनस के इंटू प्लस के हम्म सबसे ऊपर में सर। देख रहे हैं ये वाला सर तो के वाला जो है ये के वाला के साथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्या है, -1 है, और यहाँ पे साइन क्या है, +1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है मैग्नीट्यूड को, तो ऐसे ही करेंगे ना। अब बोलो क्या दिक्कत है, यस। अब क्या दिक्कत है बोलो, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो यूनिट वेक्टर का सिंबल हो गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यस सर। ये नहीं कि यस आई, सर वही डाउट था। ये नहीं कि सर हम 9th में पढ़े थे कि i इंटू आई बराबर i² होता है, तो i² क्यों नहीं लिख रहे हैं, ऐसे मत करना, ठीक है। आई में गुणा करके i² मत कर देना, यहाँ वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हो तुम लोग, तो इसको 4 भी किया जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, 2 इंटू 2 4 इंटू ऐसे भी देते हैं डॉट से। अब तो लोग सर हम 6 क्लास में 10 पढ़ के आए हुए हैं, ये तो 2.2 लिखे हैं, तो 4 कैसे हुआ। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज का मतलब बदल जाता है, ठीक है। सर बोलो। सर यहाँ पर माइनस के है ना सर? यहाँ पे -k है, हाँ सर हाँ तो सर उसका मैग्नीट्यूड सर 1 होना चाहिए फिर सर, मॉड सर इसका। तो मॉड 1 होबे करेगा, काय नहीं होगा। मतलब फिर तुम कंफ्यूज हो रहा है, वो चीज एक बार बता दिए फिर तुम वहीं पे आ गया, देखो फिर से मिक्स कर देता है पूरा। तुम हम बताए कि दो तरह से समझ सकते हो, एक तो ऐसे समझ सकते हो जो डिटेल में समझाए, ये है आपका -k और ये है आपका k, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो वेक्टर के डिफिनीशन के हिसाब से ऐसे होगा। और k किधर होगा, k होगा ऊपर, और -k किधर होगा, नीचे। ये -k इधर होगा तो k किधर होगा, इधर होगा कि नहीं। यस सर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मॉड 1 और इसका मॉड 1, और ये
-1, तो क्या आया, -1 आया। तो हर बार इतना प्रोसेस सर। करने जाओगे क्या, हर बार इतना प्रोसेस करोगे क्या, इतना प्रोसेस हर बार नहीं करेंगे हम लोग, सीधे इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा जो इतना करने के बाद आ रहा है। ये -1 आया ना, समझ में आया। हम लोग वही ना इतना छोड़ के इतना चीज सीखे, लेकिन हम लोग फिर शॉर्टकट क्या देखे कि ये चीज वही आ रहा है जो डायरेक्ट उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है, तो भी वही चीज आ रहा है। तो वही तुम लोग को बताए कि साइन के साथ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो, साइन के साथ। तो यहाँ -1 साइन है, यहाँ +1 साइन है, इसीलिए -1 +1 लिए हैं। ये हम मॉड नहीं लिखे हैं, ये मॉड के नहीं लिखे, ये नहीं समझो कि ये मॉड के लिखे, मॉड कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, मॉड में नहीं लिखे हैं यहाँ पे हम, यहाँ हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन किए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया हम लोग का डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसको मिटा देते हैं पूरा, Yes, sir. नोट कर लिए हो ना। ठीक, देखो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कहाँ है, लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। 11th क्लास में बहुत सारा तुम लोग फॉर्मूला पढ़ोगे। एक फॉर्मूला तुम लोग का है वर्क डन बराबर F.S, या इसको ये भी लिखते हैं mod S cos थीटा। मतलब कि अगर एक बॉडी है यहाँ पे रखा हुआ है तो उसको तुम इतना एंगल से फोर्स लगाओगे θ1 एंगल से, और इसको तुम चला के ले गए कितना दूर, मान ले 1 मीटर इसको मूव कराए, तो वर्क डन का वैल्यू जो है अलग आएगा। और यही ऑब्जेक्ट को अगर तुम मान लो कोई दूसरा एंगल से फोर्स लगाए, उतना ही फोर्स लगाए लेकिन एंगल चेंज कर दिए, और फिर तुम 1 मीटर इसको ले गए, तो इस बार जो वर्क डन का वैल्यू होगा और इस बार जो वर्क डन का वैल्यू होगा वो अलग होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट सेम है, फोर्स भी सेम है, लेकिन एंगल चेंज कर दिए हैं, एंगल हम चेंज कर दिए हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंगल चेंज करने से। तो इसका मतलब है कि वर्क डन फोर्स पे भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ उसके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। वर्क डन तीनों चीज पे डिपेंड करता है। क्लियर, वर्क डन जो है तीनों Yes, चीज पे sir. डिपेंड करता है। तो इसीलिए वर्क डन को हम लोग डिफाइंड किए हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर को ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि स्केलर आ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। समझ में आया, तो डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मॉड एस और कॉस थीटा। तो यहाँ पे तुम्हारा काम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट का। जैसे तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा इफ ए फोर्स ऑफ 2i minus k minus j is applied on a body having displacement of 5i, find the work done and angle between force and displacement, ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको बना के हमको दिखाना। ठीक है,
इसको तुम लोग बना के दिखाना, ठीक है? बन जाएगा, जितना कंसेप्ट बताए हैं उतना का ही यूज करना है। क्लियर? यस सर। ऐसे और भी Yes, sir. एप्लीकेशन है, जैसे कि तुम्हारा पावर भी डिफाइंड है, पावर डिफाइंड है, पावर इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, है ना? तो ये भी लिख लेना, कभी कभी तुमको फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, पावर पूछेगा, तो ये भी नोट कर लेना, यहाँ पर भी यूज होता है। जहाँ जहाँ दो चीज के मल्टीप्लीकेशन से स्केलर आ रहा है, दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से स्केलर आ रहा है, ऐसा मल्टीप्लीकेशन कहीं भी है, तो वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट से उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? इसको नोट कर लो, अब अगले क्लास में बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और उसका एप्लीकेशन बताएंगे। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, एक क्लास ज़्यादा से ज़्यादा और लगेगा। तो उसके बाद तुम लोग को 2D पढ़ाएंगे, मोशन इन प्लेन पढ़ाएंगे ना, रिलेटिव वेलोसिटी बताएंगे, फिर मोशन इन प्लेन बताएंगे। नोट कर लिए ना, मिटा दें? यस सर सर। 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी क्लास है दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, हो गया। ठीक है, अगले क्लास में फिर पढ़ते हैं हम लोग आगे क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर।